यह कहानी महाभारत काल की है। महाभारत काल में एक अद्भुत और वीर योद्धा जन्मा जिसका नाम था बर्बरिक। वह घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति, साहस और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। उसकी माता ने उसे वीरता के साथ साथ करुणा, न्याय और वचन निभाने का महत्व सिखाया। युवा होने पर बर्बरिक ने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए जो अत्यंत शक्तिशाली थे। इन बाणों की विशेषता थी कि एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण बर्बरिक 3 बाणधारी कहलाया। बर्बरिक ने अपनी माता से वचन लिया कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। यही वचन आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। इसी समय महाभारत युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होने वाला था। जब बर्बरिक को यह ज्ञात हुआ तो वह भी अपने अद्भुत शस्त्रों के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में केवल धर्म की रक्षा और अपने वचन को निभाने का संकल्प था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधारण ब्राह्मण से हुई जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो वह बार बार पक्ष बदलकर युद्ध को अनंत बना देगा और भारी विनाश होगा। उन्होंने इसी शक्ति की परीक्षा ली जिसमें बर्बरिक ने एक ही बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेदकर अपनी क्षमता सिद्ध कर दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश अर्पित कर दिया। यह त्याग और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण था। दान देने से पहले उसने एक इच्छा प्रकट की कि वह पूरे युद्ध को देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया जहां से वह संपूर्ण युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब यह प्रश्न उठा कि विजय का श्रेय किसे दिया जाए, तब बर्बरिक के शीश से पूछा गया। उसने उत्तर दिया कि उसे केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही हर जगह कार्य करता दिखाई दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि विजय का वास्तविक श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है। बर्बरिक की ये बात सुनकर और उसके इस बलिदान को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यदि आप भी श्याम बाबा की भक्ति करते हैं और उनको दिल से मानते हैं तो कमेंट में श्याम बाबा जरूर लिखें। बोलें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।